राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभेदन किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में राजपूत पेंटिंग्स नाम से राजस्थानी चित्रकला का राजस्थानी में आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय कुंदनलाल मिश्र को है। राजपूत पेंटिंग 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी? आनंद कुमार स्वामी ने। निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों से सही सुमेलित नहीं है? मेवाड़ में नाथद्वारा देवगढ़ सही है, मारवाड़ में किशनगढ़ नागौर सही है, हाड़ौती में कोटा बूंदी सही है, किंतु ढूंढाड़ में सावंड और उदयपुर नहीं। मेवाड़ में सावंड और उदयपुर। मेवाड़ स्कूल नाथद्वारा चावंड उदयपुर देवगढ़ बेगू सयपुरा केलवा बंदड़ा बागोर बेगू केलवा। मेवाड़ के मारवाड़ के घनेराव रिया भिणाई जूनिया और ढूंढाड़ के उणियारा ईसरदा सामोद झिलाए और हाड़ौती के कोटा बूंदी झालावाड़ और बांसी दुगारी। झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल से है? तो हाड़ौती से। बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उपशैली। राजस्थानी चित्रकला को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? हाड़ौती में। खड़ेराव या भिणाई जूनियर ठिकाना मेवाड़ और मारवाड़ के। खड़ेराव पाली में, भिनाई अजमेर में। नियालचंद किस चित्रकला शैली से? नियालचंद किशनगढ़ में नागरीदास, मोरध्वज, नियालचंद, लाडलीदास, रामनाथ, सवाईराम, बदन सिंह, सीताराम, नानक राम। रामनाथ, तुलसीदास, सवाईराम, लाडलीदास चित्रकला की किशनगढ़ शैली से संबंधित है। सीताराम, बदन सिंह और नानक राम चित्रकला की किशनगढ़ शैली से संबंधित है। चित्रकार बीकानेर चित्रकला से जुड़ा हुआ नहीं था, तो इसमें शाह मोहम्मद तो था, बल्कि नानक राम नहीं था। अबू हमीद भी था, शाह मोहम्मद भी था और जय किशन मतेरण भी था, किंतु नानक राम किशनगढ़ से संबंधित है। किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग था नागरीदास सावन सिंह का काल, भक्तवर नागरीदास। कवि व चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? सावंत सिंह। सावंत सिंह का संबंध किस चित्रकला शैली से था? किशनगढ़ से। किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु हुई वृंदावन में। बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है किशनगढ़ अजमेर से। बनी ठनी किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह की प्रेमिका थी। 1778 डाक तार विभाग द्वारा व 5 मई 1973 में 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। चित्र का आकार 48 व 36 सेंटीमीटर। चित्रकार मोरध्वज उपनाम। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन व फयाज अली को जाता है। एरिक डिक्सन ने इसे भारतीय इतिहास की मोनालिसा का है। वर्तमान स्थिति कृष्णनारायण महाराजा ने अजमेर संग्रहालय में स्थापित कराया। एक मौलिक प्रति अल्बर्ट हॉल पेरिस में भी है। इंडियन मोनालिसा के नाम से जाना जाने वाला चित्र राजस्थान की चित्रकला से संबंधित है। किशनगढ़ से बनी ठनी चित्रकला सावंत सिंह नागरीदास के समय नियालचंद ने कोरी। 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्रकला के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया? तो बनी ठनी पर 1973 में डाक टिकट जारी किया गया। नियालचंद किसके दरबारी चित्रकार थे? सावंत सिंह के। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध है। किशनगढ़ प्रसिद्ध शैली है चित्रकला की। प्रलंबन ग्रीवा, लंबी आकृति वाली आंखें, नीचे झुकती भौहें, पतले अधरहीन होठ, नुकीली ठोड़ी वाली महिला को आकर्षक मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढके खड़ी। ये कृति किशनगढ़ राजपूत पेंटिंग की है। अद्भुत नारी सौंदर्य है यहाँ का। लंबा चेहरा, नुकीली नाक, पतली कमर। कलीला दमना मेवाड़ शैली की कहानी के 2 नाम के पात्र है। कलीला दमना। गीत गोविंद मेवाड़ से संबंधित है। रागमाला, रसिक बिरिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र का काल जगत सिंह का काल कहलाता है।
चित्र और योरी तस्वीरों और कारखानों। जगत सिंह पेस्ट के समय लघु चित्रों का सर्वाधिक निर्माण हुआ, तभी तो चित्रों की योरी बनाई गई उदयपुर में। मेवाड़ शैली की चित्रकला स्वर्ण युग। जगत सिंह प्रथम 1628 से 1652। चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंधित था तो वो था साहिबदीन, है ना। रुकनुद्दीन अजमेर का था और शाह मोहम्मद भी अजमेर का था। हीरानंद सुपासनाचर्यम मोकल के समय। साहिबदीन रागमाला गीत गोविंद रसिक प्रिया जगत सिंह पेस्ट के समय। मुनौर व साहिबदीन आरस रामायण जगत सिंह पेस्ट के समय। साहिबदीन सकल क्षेत्र मातम्य भ्रमर गीत सार राज सिंह के समय। जगन्नाथ बिहारी सतसई संग्राम सिंह सेकंड के समय। कमल चंद्र शाहक प्रतिकर चूर्णी तेज सिंह के समय। धनसार कल्पसूत्र महाराणा लागा के समय। साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक द्वारा संरक्षण प्राप्त किया गया? साहिबदीन को संरक्षण जगत सिंह पेस्ट। चित्रकार निसारदीन और साहिबदीन किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? मेवाड़। निसारदीन चावड़ से संबंधित था, साहिबदीन है जो मेवाड़ से संबंधित था। सुपासनाचर्यम चित्रित ग्रंथ है। गीत गोविंद का संबंध मेवाड़ से। मेवाड़ चित्रकला शैली संबंधित रचना है गीत गोविंद। 1628 में मेवाड़ में रागमाला चित्रकला को किसने चित्रित किया? साहिबदीन ने। साहिबदीन को संरक्षण दिया जगत सिंह पेस्ट ने। शावक प्रतिक्रमण सूत्र चौधरी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है मेवाड़ में। शावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी प्रतिक्रमण ग्रंथ किसके राजकाल में लिखा चित्रित हुआ? तो तेज सिंह के समय। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है शावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी तेज सिंह के समय। राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है मेवाड़। राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान मेवाड़ को माना जाता है। अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? अटपटी पगड़ी मेवाड़ से संबंधित है। चावड़ शैली के प्रसिद्ध चित्रे नसीरुद्दीन या निसारदीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के काल में किया? अमर सिंह के काल में। अमर सिंह फर्स्ट के शासनकाल में चावड़ में रागमाला चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए? निसारदीन। रागमाला का संबंध किससे? चावड़ से। रागमाला किस शैली का चित्र है? रागमाला चावड़ का शैली का चित्र है। चावड़ शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? प्रारंभ तो प्रताप के समय हुई, किंतु निसारदीन ने रागमाला अमर सिंह के समय चित्रित किया। चावड़ शैली का प्रारंभिक विकास प्रताप के काल में हुआ, स्वर्णकाल अमर सिंह का था। चावड़ चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? मेवाड़ में। कपड़े पर चित्रित नातरत पेंटिंग्स को सामान्यतः पिछवैया तारकशी के लिए नात द्वारा प्रसिद्ध है, और गुलाबी गणगौर। पिछवैया चित्रकला किस चित्रशैली से संबंधित है? पिछवैया नात द्वारा। भगवान कृष्ण से संबंधित है। कपड़ा पर चित्रित पिछवैया हमेशा कपड़े पर चित्रित नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे सज्जा के लिए प्रयुक्त चित्रित पर्दा कहलाता है पिछवैया, जो कपड़े पर छापी जाती है। चित्रकला सुमिलित नहीं है। अनूप सिंह बीकानेर के, राज सिंह नाथद्वारा के, सावंत सिंह किशनगढ़ के, विजय सिंह जोधपुर, देवगढ़ में कोई और है। पिछवैया चित्रण कृष्ण लीला से संबंधित है। कलाकारों में लच्छी राम कोटा, राम गोपाल विजयवर्गीय। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था बूंदी। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था तो वो था बूंदी। पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान दिया है बूंदी में? दुगारी किले की चित्रकला से संबंधित है बूंदी। दुगारी चित्रकला बूंदी से संबंधित है। प्रसिद्ध चित्रकला के राजप्रसाद स्थित है, चित्रशाला स्थित है बूंदी में। प्रसिद्ध चित्रशाला बूंदी के गढ़ में राजप्रसाद स्थित है। चित्रशाला का निर्माण उमेश सिंह के काल में हुआ। जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल अलवर के
शालिग्राम जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदराम अलवर के हैं। जमनादास, शालिग्राम और नंदराम चित्रकला की अलवर शैली से संबंधित थे। गुलाम अली, बलदेव, शालिग्राम, रामगोपाल चित्रकार है अलवर के। एक दो नाम इधर उधर करके दिए जाते हैं। अलवर चित्रशैली के वह कौन से कलाकार जिन्होंने मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया था? मूलचंद और उदयराम। हाथी दांत पर चित्रण मूलचंद और उदयराम। चित्रकार अलवर चित्रशैली से संबंधित नहीं था। नानकराम का संबंध किशनगढ़ से था। जमनादास, बक्साराम, नंदलाल ये तो अलवर से थे, किंतु नानकराम का संबंध है जो किशनगढ़ से था। कोटा के किस शासक के काल में कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? कोटा में उमेश सिंह के काल में उत्कृष्ट काल माना जाता है। कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है शिकार के दृश्य। कोटा शैली की मुख्य विशेषता है। किस राजपूत शैली में नारियों व रानियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया? शिकार कोटा में, पशु पक्षी बूंदी में। कोटा के शासक के काल में शिकार के दृश्य कोटा चित्रशैली की विशेषता बन गई। उमेश सिंह ने अपने शिकार सहित दृश्य बनवाए तो उससे कोटा चित्रशैली में शिकार के दृश्य बनने लगे। राजस्थान की कोटा उपशैली में शिकार के दृश्य सामने आते हैं। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे आरायास कहा जाता है। आरायास या आला गिला भित्ति चित्रों को चिरस्थायी बनाने के लिए प्रयुक्त होती है। शेखावाटी ओपन आर्ट गैलरी राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए आलेखन पद्धति जिसे शेखावाटी में कहते हैं, शेखावाटी में पणा कहते हैं, किंतु इसका सही नाम है आरायासा या आला गिला। गोपाल, उदय, हुक्मा, जीवन। नंदराम, छोटेलाल, बक्साराम वो तो अलवर थे। गोपाल, उदय, हुक्मा, जीवन। जैसे जीवन जैसे जयपुर। ठीक है, गोपाल, उदय, हुक्मा, जीवन जयपुर के हैं। साईब्राम, गंगा बख्श, हुक्मा, गोपाल, जीवन, सीताराम, वैसे तो बहुत नाम है। शालिग्राम। चित्रकला साईब्राम, साईब्राम जयपुर का था। चित्रकार जो अपने आदमकद भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, जयपुर का साईब्राम अपने आदमकद भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। कौन सी चित्रकला शैली जयपुर शैली का स्वर्णकाल प्रताप सिंह का काल माना जाता है? कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला शैली से प्रभावित हुई? जयपुर की। जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को माना जाता है? प्रताप सिंह। चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में संबंधित है। मोहम्मद शाह का संबंध कहाँ से है? जयपुर से। मोहम्मद शाह और साईब्राम स्वाई जयसिंह के दरबारी थे। प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी था? जयसिंह का। घुमा फिरा के पूल या मतलब ये क्वेश्चन था ना, इसका ही वापस पिछले वाले का ही वापस प्रश्न बनाएगा। मोहम्मद शाह जयपुर के स्वाई जयसिंह का दरबारी था। कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रशैली से संबंधित नहीं है? तो साईब्राम, साईब्राम जयपुर से। अली रजा, हमीद और अहमद बीकानेर से। मौजमाबाद निम्नलिखित में से किस चित्रकार शैली का केंद्र है? अमेर में मौजमाबाद। ढोला मारू जोधपुर में। प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू शैली जोधपुर में। किस शैली में चमकीले पीले वस्त्र लाख के लाल रंग की प्रधानता है? मारवाड़ में। मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रकारी 1623 में वीर जी ने। मारवाड़ में रागमाला वीर जी ने और चावंड में रागमाला निसारदीन ने। राजस्थान की रागमाला पेंटिंग रागों और रागनियों की सचित्र व्याख्या है। रामा, अनाथा, सज्जू, सेपू जोधपुर शैली से संबंधित है। गोपाल, उदय, हुक्मा जयपुर। नंदलाल, बक्साराम, छोटेलाल अलवर से और रामा, अनाथा, सज्जू, सेपू जोधपुर से। सेपू मतलब सैप है, सैपगढ़ है खुद जिले में जोधपुर में। कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? मारवाड़। मारवाड़ चित्रशैली
चित्रकान ले लिए वापस पढ़ते हैं। कौन सी चल पंचतंत्र, पंचतंत्र मारवाड़। चित्रकला प्रश्न में कौन सा विकल्प सही नहीं है? शालीराम, बक्साराम, नंदराम, अलवर के बिल्कुल राइट है। आलेखला पत्रिका प्रारंभ आमेर से हुआ, ये भी सही है। रघुनाथ डालू गोविंद कोटा के थे, बिल्कुल सही है। चौकेला महल जोधपुर में। कौन सा महल मारवाड़ चित्रशैली एवं जनजीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा है? चौका महल जोधपुर, सही है। किस चित्रकला शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग हुआ है? बूंदी में। बूंदी में मतीराम की रसराज का चित्रण हुआ है। राजस्थानी चित्रकला शैली चोर पंचका शैली के नाम से जानी जाती है। मेवाड़ चोर पंचका शैली। बीकानेर चित्रकला व मुगल कला के सामंजस्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है मेघदूत। बीकानेर चित्रकला व मुगल कला के सामंजस्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है मेघदूत। बीकानेर में मतेरण समुदाय के संबंध में दिए कथनों से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है? सीधा ही देख लेते, ये सभी सही है तो सब पढ़ लेते हैं। बीकानेर चित्रशैली का विकास में इनका प्रचुर योगदान रहा। महाराजा अनूप सिंह के काल में मतेरण समुदाय को शिक्षण मिला। मतेरण विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं। मतेरण जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं, एक जैन समुदाय है। मतेरण जैन समुदाय है जो बीकानेर संबंधित है। बीकानेर शैली में दो परिवारों का ही प्रभाव था, उस्ताद चितेरे हमीद रुकनुद्दीन अली रजा। उस्ताद के अलाने वाले चित्रकार भित्तिचला नगर बनाए। उस्ताद बीकानेर से थे, मतेरण परिवार भी बीकानेर से। बीकानेर चित्रशैली में किस बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं को आधार बनाकर बहुत चित्र बनाए? अनूप सिंह के समय। नाथू, मुराद, रामलाल, हमीद रुकनुद्दीन अली रजा बीकानेर से। आसिर खां, रुकनुद्दीन, चंदूलाल। अरे चंदूलाल कहाँ से रह रही? बीकानेर से। आसिर खां कहाँ से? बीकानेर है। रुकनुद्दीन तो अली रजा वैसे ही पता है। कलाकार जो बीकानेर के प्रसिद्ध मतेरण परिवार से हैं तो वो है मुन्ना लाल और मुकुंद। मुन्ना लाल और मुकुंद किससे? मतेरण परिवार से। रामलाल अली रजा हसन जैसे विख्यात चित्रकारों का त्रिकूट किस चित्रशैली संबंधित है? बीकानेर से। चंदूलाल, मुकुंद, मुन्नालाल, ये मुन्नालाल और मुकुंद मतेरण परिवार से, चंदूलाल बीकानेर से। रुकनुद्दीन, शहादीन, रशीद और कासिम सभी बीकानेर से। रुकनुद्दीन, शहादीन, रशीद और कासिम। चित्रकला बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है। मनोहर बीकानेर से नहीं है। मनोहर माँ से मनोहर, माँ से मेवाड़ से। शाह मोहम्मद एक तो जयपुर में था और एक ये है बीकानेर में। रुकनुद्दीन और अली रजा। किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है? पाने। पाने का चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है। पिछवैयाँ कपड़े पर होती है, फड़ पर कपड़े पर होती है और परचित्र मतलब फड़ ही है। फड़चित्र पाने कागज पे बनते हैं। नाथ द्वारा में पिछवैयाँ, किशनगढ़ में ढोला मारू। किशनगढ़ में बनी टनी, जोधपुर में ढोला मारू। राजस्थानी चित्रकला शैली में विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा है? राजस्थानी चित्रकला विशुद्ध रूप से भारतीय है, विलियम लॉरेंस ने कहा है। क्या पैट्रिक लॉरेंस लिख दिया है? लॉरेंस ने कहा है कि राजस्थानी चित्रकला विशुद्ध रूप से भारतीय। राजस्थानी चित्रकला में कौन सी विशेषताएं नहीं है? चित्र पर चित्रकार का नाम अंकित करना राजस्थान में विशेषता नहीं है। स्त्री सुंदर तो है, विश्व वस्तु की विविधता भी है, आदर्श हिंदू जीवन परंपरा व वीरता का समावेश भी है, किंतु जो नाम लिखने वाला कार्य है ना, ये तो केवल बीकानेर के चित्रकारों ने थोड़ा बहुत किया था। ये विशेषता है राजस्थान चित्रकला। देश काल के अनुरूपता, पशुओं का चित्रण। धीमा, मीरबख्श, काशी और रामलखन राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित है? धीमा, मीरबख्श, काशी और रामलखन ये कहाँ से थे? उड़िया से। धीमा, मीरबख्श, काशीराम, बख्ता
उनियारा चित्रकला शैली चित्रकला की किन शैलियों से संबंधित है? जयपुर और बूंदी से संबंधित है उनियारा। उनियारा जयपुर और बूंदी के बीच में आता है इसलिए। राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल कौन सा सदी है? 17वीं में स्वर्णिम काल। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णिम काल 17वीं सदी है। 16वीं सदी में राजस्थानी चित्रकला का विकास हुआ और 17वीं सदी में स्वर्णिम काल है। चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आयाम तथा कलामव्रत जयपुर में, ठीक है, चितेरा एवं धोरा जोधपुर में, टक्कण 28 तोले का कलाकार परिषद उदयपुर में, आयाम और कलामव्रत जयपुर में, क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप एंड पेंग जयपुर में। मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है, मेवाड़ की उपशैली है देवगढ़। श्रीधर अंधारे देवगढ़ से। श्रीधर अंधारे मतलब देवगढ़ में, ठीक है। एरिक टिक्सन और वो थे किशनगढ़ से। अजहर अली ओवरी देवगढ़। किशनगढ़ बनी ठणी में देखने को विदेशी लोग आएंगे ही। अब देवगढ़ को कौन आएंगे विदेशी? देवगढ़ में श्रीधर अंधारे ही है। चित्रकला शैली राजस्थान संबंधित नहीं है। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश संबंधित है। शेखावाटी हड़ौती मारवाड़। लघु चित्रकारी मिनिएचर पेंटिंग्स की कला को भारत भूमि पर सर्वप्रथम मुगलों द्वारा पेश किया गया है। लघु चित्रकारी मुगलों द्वारा पेश किया गया। किशनगढ़ चित्रशैली के विषय में कौन सा कथन असत्य है? मानव आकृतियां अपेक्षाकृत लंबी व पतली होती है। विषय वस्तु मुख्यतः कृष्ण लीला है। चित्रों की पृष्ठभूमि में हरे रंग की आधिक्य है। रुकुनुद्दीन इस शैली का प्रमुख चित्रकार है। नहीं, रुकुनुद्दीन बीकानेर का है। चित्रकला शैली में ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है, केवल हाथ और कपड़े का उपयोग किया जाता है। कजली पेंटिंग में ब्रश का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल हाथ और कपड़े का प्रयोग होता है कजली पेंटिंग में। तिजारा अलवर में कौन है? नंदराम जमनादास। जयपुर में कौन है? साहिबराम मोहम्मद शाह। किशनगढ़ में कौन है? देख लेते सब। पहले में है तिजारा में है नंदराम और जमनादास। अलवर में है बलदेव और गुलाम अली। जयपुर में है साहिबराम और मोहम्मद शाह। किशनगढ़ में है मूलराज और भीकमचंद। तिजारा में है नंदराम और जमनादास। अलवर में है बलदेव और गुलाम अली। अजमेर लघु चित्र को समृद्ध करने वाले चित्रकारों में एक स्त्री चित्रकार। अजमेर में साहिबा और उसना। किशनगढ़ में नहीं, नाथद्वारा में है कमला और इलाही चित्र। अजमेर में साहिबा उसना। चांद तैयब राम सिंह भाटी साहिबा उसना अजमेर से हो गई। सुरजन अहमद अली रामलाल और श्री कृष्ण साधु राम बूंदी चित्रशैली से संबंधित है। चित्रशैली और प्रमुख कलाकार। मेवाड़ उदयपुर में साहिबदीन धनसार मनोहर कृपाराम उमरा नसीरुद्दीन हीरानंद जीवराम अमरा नग्गा शिवदयाल सहजी मियाँ रघुनाथ शिवा गोपा। नाथद्वारा में महिला चित्रकार कमलाबाई रहची। पुरुष में नानकराम नारायण राम चतुर्भुज रामलिंग घासीराम। वैसे नानकराम नाथद्वारा में नहीं, नानकराम किशनगढ़ में। रामलिंग घासीराम उदयराम तुलसी। शाहपुरा में श्रीलाल जोशी दुर्गालाल जोशी। शाहपुरा में जोशी परिवार। देवगढ़ में कमला प्रथम बगता कमला द्वितीय हरचंद नगा चौका बैजनाथ। चावंड में निसारुद्दीन या नसीरुद्दीन जिसने रागमाला का चित्रांकन किया था। रागमाला का संबंध चावंड से है। जोधपुर मारवाड़ से भाटी अमरदास दाना भाटी जीतमल बिशनदास भाटी शिवदास समा सेपू समा नाता सज्जू सेपू। बीकानेर में हमीद रुकनुद्दीन मुसविर रुकनुद्दीन मुन्नालाल और मुकुंद कायम कासिम शाह मोहम्मद जयपुर और बीकानेर दोनों में। किशनगढ़ में निहाल चंद भदन सिंह तुलसीदास नानकराम सीताराम मूलराज भीखचंद।
मूलराज और भीखचंद का संबंध कहाँ से? किशनगढ़ से। अजमेर में चांद, तैयब, नवला, राम सिंह भाटी, लालजी, नारायण भाटी, साहिबा और उष्णा। जयपुर चित्रकला शैली में हुक्मा, जीवन, गोपाल, उदय, हुक्मा, जीवन, गोविंदा, शिवराज और दयाराम। मोहम्मद शाह, साहिबराम, शालिग्राम। अलवर में बलदेव, गुलाम अली, राम गोपाल। आमेर में हुकुमचंद, मुरली, मुन्नाराम, पुष्पदत्त। छोटेलाल, नंदलाल और बख्शा अलवर में। उड़िया में धीमा, मीरबख्श, काशीराम, बख्ता। बूंदी में अहमद अली, रघुनाथ, डालू, लच्चीराम, नूर मोहम्मद और सुरजन। शाह मोहम्मद तो दो जगह है, एक जयपुर और बीकानेर में, नूर मोहम्मद है बूंदी में। कोटा शैली रघुनाथ, गोविंद, डालू, लच्चीराम, नूर मोहम्मद, कन्हैया ब्राह्मण। प्रमुख चितेरे एक दृष्टि में सौभाग्यमल गहलोत, जयपुर के चित्रकार सौभाग्यमल गहलोत नीड़ का चित्रा है। परमानंद जोयल, कोटा का, भैंसों का चित्रा। गोवर्धन लाल बाबा, कांकरोली, राजसमंद, भीलों का चित्र। टांग अशोक शिवानी, ऊँटों की ब्यूटिशियन, पुष्कर निवास। हस्तशिल्प थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार, थेवा कला के लिए सोनी परिवार। थेवा कला का संबंध प्रतापगढ़ से। राज सोनी परिवार आभूषण निर्माण के निम्नलिखित थेवा कला से संबंधित है। ब्लू पोट्री का संबंध जयपुर से जो राम सिंह सेकेंड से संबंधित है। पर्शिया ईरान से आई थी। ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध कला इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी? ब्लू पोट्री यानी कामचीनी। सही। ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ? पर्शिया ईरान से। जयपुर का परंपरागत हस्त उद्योग कौन सा है? ब्लू पोट्री। वर्तमान में दूदू का ओडीओपी है ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया? राम सिंह द्वारा। ब्लू पोट्री को कौन ले गया? राम सिंह ले गया है ना। राम सिंह सेकंड ब्लू पोट्री को लाई, मीनाकारी को मान सिंह लाया था। राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया? जयपुर ने। कौन लिया गया है? राम सिंह। ब्लू पोट्री से संबंधित किस व्यक्ति को पद्मश्री? ब्लू पोट्री कृपाल सिंह शेखावत, मीनाकारी कुदरत सिंह। ब्लू पोट्री पद्म सिंह, कृपाल सिंह शेखावत, मीनाकारी कुदरत सिंह। कृपाल सिंह शेखावत उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए 1974 में पद्मश्री दिया गया? कृपाल सिंह, ब्लू पोट्री, कुदरत सिंह, मीनाकारी। गोपाल सैनी किस हस्तकला से संबंधित है? गोपाल सैनी ब्लू पोट्री से, कृपाल सिंह ब्लू पोट्री। किस जिले की ब्लैक पोट्री फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है? कोटा। ब्लैक पोट्री कोटा। कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाना वार्तिक कहलाता है। उमेश शर्मा वार्तिक शैली की एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चित्र है। उमेश चंद्र शर्मा। नमदा टोक का प्रसिद्ध है। नमदा दरियाँ या तो छोड़ो। दरी निर्माण के लिए केंद्र के रूप में है। टोंक। डोर या साड़ी कोटा में, नमदा टोक में सही है। अदरक प्रिंट बाड़मेर। लकड़ी के खिलौने डूंगरपुर से। जोधपुर में भी है वैसे तो। नमदा राजस्थान का एक स्थानीय शब्द है। ये एक प्रकार का ऊनी कपड़ा है जिसका उपयोग फर्श कवरिंग के लिए किया जाता है। इसका उत्पादन मुख्यतः टोंक में होता है। नमदा बनाने की कला राजस्थान ही नहीं, इसे ईरान से आयातित माना गया है। राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? टांकला और सालावास। टांकला नागौर में, सालावास जोधपुर में। बादला जोधपुर का है। मसूरिया साड़ी कोटा की है, ये सम्मिलित है। नमदा टोक का है। संगमरमर पर नक्काशी जयपुर की। बादला जिंक से निर्मित पानी की बोतल है। जोधपुर का प्रसिद्ध बादला जस्ते से बनी पानी की बोतल। बादला पानी का बर्तन प्रसिद्ध है जोधपुर का। मथेरण किस जिले का प्रसिद्ध लोक कला है? मथेरण बीकानेर की। मथेरण जैन परिवार संबंधित है। उस्ताद चित्रकार भित्ति चित्र किस नगर में बनाए गए?
उस्ताद बीकानेर संबंधित है। इसामुद्दीन उस्ताद को 1986 में पद्मश्री दिया गया। राजस्थान में पाई जाने वाली उस्ताद कला क्या है? ऊँट के कपड़े पर होने वाली सोने की चित्रकारी। स्वर्गीय इसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्ध हस्तकलाकार थे? उस्ताद कला के। ऊँट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी कला उस्ताद कला। बीकानेर अपने बाह्य रूप से ऊँट की खाल पर मीनाकारी, स्वर्ण मीनाकारी और मेलों और हवेलियों चित्रों में उस्ताद कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बीकानेर है। उस्ताद कला के विकास के लिए उस्ताद कैमल हाइट केंद्र 1975 में कहाँ की गई? बीकानेर में। 1975 में बीकानेर में उस्ताद कैमल हाइट केंद्र की स्थापना की गई। बाड़मेर में अजरक प्रिंट, मलिर प्रिंट, अजरक प्रिंट, बाड़मेर, बलोत्रा। विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट बाड़मेर। कितना बार पूछो अजरक प्रिंट बोर्ड बाड़मेर। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अजरक प्रिंट बाड़मेर में, ठीक है। तेवाकला प्रतापगढ़ में, मीनाकारी जयपुर में, टेराकोटा शिल्प मोलेला। मलिर प्रिंट बाड़मेर में, अजरक प्रिंट बाड़मेर में, आजम और जाजम दोनों चित्तौड़ में। राजस्थान का कौन सा शहर बैल बूटों की छपाई के लिए पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? बैल बूटों की छपाई के लिए सांगानेर प्रारंभिक रूप से जाना जाता है। निम्न में से राजस्थान की प्रसिद्ध हेड ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक का नाम है जिसमें सफ़ेद या ऑफ वाइट पृष्ठभूमि पर दबाए गए जटिल पुष्प पैटर्न होते हैं। सांगानेर। बांधों और रंगों जयपुर की। बीकानेर में लहरिया व मोंडने प्रसिद्ध है तो सांगानेर के सांगानेरी प्रिंट। बीकानेर के क्या प्रसिद्ध है? लहरिया और मोंडे। बीकानेर के लहरिया व मोंडे प्रसिद्ध है तो सांगानेर की सांगानेरी प्रिंट। राजस्थान की ब्लॉक छपाई के बारे में सही नहीं है। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग नहीं होता। ब्लॉक छपाई में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। राजस्थान का एक प्राचीन शिल्प है। सूती कपड़े पर किया जाता है। इसकी प्रक्रिया की शुरुआत 12वीं सदी में हुई थी। बगरू अपने लाल काले प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है जिसमें फूल पत्तियों, जानवरों और पक्षियों की मटिया मिट्टी के रंग के आधार पर लाल और काले रंग में बनाया गया है। राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? साड़ियों के लिए बंदेज जोधपुर प्रसिद्ध है। राजस्थान की कौन सी पारंपरिक कपड़ा रंगाई तकनीक से लंबे समय तक सुगंधित रहने वाले कपड़े वस्त्र का उत्पादन किया जाता है? मल्यगिरी या मल्यगिरी। वस्त्र रंगने की मल्यगिरी पद्धति किस रंग में है? भूरे रंग में। असत्य है। डूंगरपुर जिले में देवल की खान से पारे व पत्थर निकलता है। काष्ठ पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा। कौन सा असत्य है? तो इसमें दूसरा असत्य है। काष्ठ कलाकृतियाँ भाई बांसवाड़ा में नहीं बढ़ती है। बांसवाड़ा के चंद्री के गढ़ा, डूंगरपुर के बोड़ीगा में तीर का बांध बंद है, सही है। राजस्थान को हस्तकलाओं के आगार के रूप में जाना जाता है, यह भी सही है। सोमपुरा शैली जानी जाती है स्थापत्य के लिए। सोमपुरा शैली स्थापत्य के लिए जानी जाती है। कुदरत सिंह को किस हस्तकला के योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया? कुदरत सिंह मीनाकारी। गोपाल सैनी ब्लू पॉटरी। करपाल सिंह शेखावत ब्लू पॉटरी। कुदरत सिंह मीनाकारी 1988 में पद्मश्री। मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं जयपुर में। मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम लाई गई मानसिंह द्वारा। ब्लू पॉटरी राम सिंह, मीनाकारी मानसिंह। राजस्थान मानसिंह आमेर में मीनाकारी की कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर किस स्थान से लाए थे? लाहौर से। टेराकोटा से विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाने वाला स्थल मोलेला किस जिले में स्थित है? तो राजसमंद। टेराकोटा राजसमंद मोलेला। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल मिस्त्री या मोहन कुमार।
मोलेला मरण मूर्ति से। टेराकोटा और मोलेला के लिए प्रसिद्ध पुरस्कार है मोहन कुमार। टेराकोटा और मोलेला के लिए पद्मश्री पुरस्कार है मोहन कुमार को। टेराकोटा से उन्नत मूर्तियां या देवताओं की मूर्तियां बनाने की मोलेला कला में मिट्टी को मजबूत करने तथा उसे कड़ा बनाने के लिए उसमें निम्न कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? तो उसमें मिलाई जाती है चावल की भूसी और गधे का गोबर। राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए? मोलेला मरण मूर्तियों के लिए। वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प टेराकोटा के लिए मेरा मोलेला। मोलेला ग्राम किस हस्तशिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा। टेराकोटा मूर्तियाँ निम्न में से किसके द्वारा बनाई जाती है? सिरेमिक मिट्टी द्वारा। सिरेमिक पार्क कहाँ पे? बीकानेर। सिरेमिक मिट्टी द्वारा टेराकोटा मूर्तियाँ बनाई जाती है। नागौर का वो गाँव प्रसिद्ध हुआ है मिट्टी बर्तन व खिलौनों के लिए। नागौर का वो गाँव प्रसिद्ध है। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? काली मिट्टी बर्तनों के लिए स्वयं माधोपुर प्रसिद्ध है। मामा जी के घोड़े कहाँ पे? हरजी गांव जालोर के। दाबू प्रिंट अकोला की। ला का काम लक्ष्मणगढ़ इंद्रगढ़। अजरक प्रिंट बाड़मेर में। लेटा मांगरोल व सालावास कपड़ों की मदों की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। दरिया बनाई जाती है सालावास में, मतलब बुनाई होगी तभी तो दरिया बनेगी। लेटा केसला उद्योग। जालोर का लेटा ग्राम केसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। गेहूं के बीदन का प्रयोग दाबू के लिए किया जाता है बगरू में। ब से बीदन, ब से बगरू, ग से गेहूं। दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है गांव अकोला। अकोला चित्तौड़ में दाबू के लिए प्रसिद्ध है। तोड़ ऊंच के बच्चे के मुलायम बालों के सूतों के साथ धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है उसे भागला कहते हैं। तोड़े ऊंट के बच्चों के मुलायम बालों के सूतों के साथ धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है उसे भागला कहते हैं। कागजी टेराकोटा अलवर का प्रसिद्ध है। कौन सा शासक जिसने राजस्थान में गलीचा बनाने की पहल की थी? आमेर का मान सिंह गलीचा बनाने की पहल की थी। गलीचा जयपुर का प्रसिद्ध है। कठपुतलियाँ का निर्माण मुख्य रूप से होता है कठपुतलियाँ उदयपुर में। संधू जी का गाड़ा व बोड़ी का मैं स्थल किसके लिए विख्यात है? तीर कमान के लिए। कौन सा सही मेल नहीं है? थेवाकला जोधपुर की। अच्छा, कौन सा सही मेल है? तो थेवाकला कहाँ है? थेवाकला प्रतापगढ़ है। उस्ता कला बीकानेर की। कुंदन कला जयपुर की है। जस्ता की बादल जोधपुर की है। राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? जयपुर। संगमरमर की मूर्ति के लिए जयपुर विख्यात है। कौन सा युग में सही है? सोने का काम हरी मीनाकारी नाथ द्वारा में, यह तो गलत है, नहीं होती है। पत्थर के खिलौने गलियाकोट में मिलते हैं, ठीक है। राजस्थान में कोपतगिरी के काम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कोपतगिरी, अलवर, जयपुर। अलवर कागजी टेराकोटा। कोपतगिरी राजस्थान की पारंपरिक शिल्प एक प्रकार की सजावट है जिसकी उत्पत्ति भारत में मुगलों के साथ हुई। कोपतगिरी की उत्पत्ति मुगलों के साथ हुई। लघु चित्र भी मुगलों की देन है। कुंदन गहनों के लिए प्रसिद्ध है। कुंदन गहनों के लिए जयपुर गांव राजस्थान प्रसिद्ध है। जीरो, भागला, गंधा, जटपटी संबंधित है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? जटपट्टी नागौर से संबंधित नहीं है। जटपट्टी पुष्कर। दाबूर प्रिंट अकोला चित्तौड़। अजरक प्रिंट बाड़मेर। उस्ता कला बीकानेर। भरत, सूप, उरमजी, आरी का संबंध कढ़ाई और पेच वर्क से है। कौन सी कपड़े के लिए विभिन्न टुकड़ों से सुंदर और सजावटी वस्तु बनाने की प्राचीन तकनीक है? एप्लिक कपड़ों के टुकड़ों से सुंदर सजावटी वस्तु बनाने की तकनीक है एप्लिक। मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? मोती भारत जालोर की कढ़ाई का प्रारंभिक नाम है मोती भारत। लपा लपी, किरण, गोकरू, बांकली गोटे के विभिन्न प्रकार है। चांदी के आभूषणों की तारकशी के लिए नाथ द्वारा प्रसिद्ध है।
कौन सा सुमेलित नहीं है? तारकशी नाथद्वारा की है, बंदेज जयपुर का है, टाई टू डाई मसूरिया साड़ी कैतून की, लकड़ी के खिलौने बस्सी के, पत्थर के खिलौने गलियाकोट, समुद्र लहरिया जयपुर का। संगमरमर मूर्तियाँ कहाँ बनती है? जयपुर में। सफ़ेद संगमरमर जयपुर में, काले संगमरमर की तलवाड़ा बांसवाड़ा, लाल पत्थर की थाना का जेलवर में। बेवाण लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को संग्रह करके बैठाया जाता है। वैसे लकड़ी के बने देव विमान है बेवाण। लकड़ी के बने देव विमान जिनकी देवउठनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है बेवाण कहलाता है। बेवाण कला संबंधित है। काष्ठ कला। मोजड़ी का संबंध जूते से है। मोजड़ी का संबंध जूते से है। मोची जाति मोजड़ी बनाने का कार्य करती है। राजस्थानी लोकचित्र में से कौन सा कपड़े पर नहीं बनाया जाता? पतवारी कपड़े पर नहीं बनाया जाता। फड़, पिचवैयाँ और पट और फड़ दोनों एक ही। पाने भी कपड़े पर नहीं बनाए जाते और पतवारी भी कपड़े पर नहीं बनाई जाती। कौन सी राजस्थान में पाई जाने वाली आदिवासी दीवार की एक कला है? मांडना आदिवासी दीवार की एक कला है। कहानी कहने की वह कौन सी मौखिक परंपरा है जो राजस्थान में भी अस्तित्व में है? जहाँ महाकाव्य, महाभारत और रामायण की कहानियों के साथ साथ पुराणों की कहानियाँ, जाति वंशावली और लोक परंपराओं की कहानियों को बताया गया है। कावड़ बाचना। पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री किस क्षेत्र से प्रसिद्ध हैं? मांगीलाल मिस्त्री कावड़ से संबंधित है। लोककला का पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़ जिले के ग्राम बस्सी को है। कावड़ बस्सी की है। कावड़ बनाने के तो प्रसिद्ध है मांगीलाल मिस्त्री। रूपहाली और सुनहरी स्वर्णिम छपाई राजस्थान के किन जिलों से संबंधित है? किशनगढ़, चित्तौड़ और कोटा। रूपहाली और सुनहरी स्वर्णिम छपाई प्रसिद्ध है। छातों अम्ब्रेलों के लिए प्रसिद्ध है। फालना पाली स्थित फालना छातों के लिए प्रसिद्ध है। वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है। सांगानेरी, बादनी, बाड़मेर राजस्थान से, कांधा राजस्थान से नहीं है। हैंडलूम मार्क प्रमाणित बतलाता है हैंडलूम कपड़ों की। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ने भौगोलिक सूचक पद में शिल्पकला में जिनका सूचीकरण किया है? ब्लू पोट्री जयपुर, चिकनी मिट्टी उद्योग उदयपुर। राजस्थान सरकार द्वारा हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में राज्य स्तरीय विजेता को कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाता है? 25,000 रुपये राज्य स्तरीय पर। और दक्षता प्रमाण पत्र पाने वाले शिल्पियों को 5,000 रुपये नकद पुरस्कार दिया जाता है। राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? नीति 2025 तक प्रभावी रहेगी नहीं। पहली हस्तशिल्प नीति 2022 में जारी की गई सही है। इससे आने वाले 5 वर्षों में 50,000 से अधिक नए रोजगार सृजन किए जाएंगे, ये भी सही है। विलुप्त होती परंपरा हस्तकलाओं को पुनर्जीवित किया जाएगा, इसका उद्देश्य 2027 तक प्रभावी रहेगी। ठीक है ना। हस्तशिल्प नीति जारी की गई 2022 में। राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड से राज्यस्तरीय की स्थापना 2009 में की गई? 2008 है या 9 में? मेरे ख्याल से 9 ही है। अजरक प्रिंट बाड़मेर। पावरलूम कपड़ों के लिए मोटड़ा और मसूरिया कैथून। ए में 4, बी में 3। पावरलूम कपड़ों के लिए बलोत्रा, सी में 2 मोटड़ा जोधपुर और मसूरिया कैथून। बादला जोधपुर, नमदा टोक पावरजई जयपुर की, केसला लेटा। नमदा टोक डोरिया, कोटा अजरक प्रिंट बाड़मेर, मार्बल मूर्ति निर्माण जयपुर। तो ये था हमारा एपिसोड। जय हिंद, धन्यवाद।